नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एचीवर क्लासेज झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, छात्र और मंत्री के बीच बैठक संपन्न हो चुका है। कल ही 7-8 बजे खत्म हुआ और बैठक में छात्रों को सहमति छात्र से मतलब के बात में सहमति की गई है कि हाँ, आपकी बातों को पूर्ण रूप से हम लोग आगे जो होगा कार्यक्रम, कहने का मतलब जो सुधार होगा उस पे हम लोग करेंगे। और जो मंत्री के द्वारा बैठक हुआ और छात्रों के द्वारा 10 लोग करीब गए थे, उस बैठक में ये बोला गया कि अब जितने भी आपका मांग है, आप लोगों को मैंने अब मांग भी बता चुका हूं कौन कौन है, उस मांग को अब सीएम के सामने रखेंगे और अंतिम निर्णय झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन जी लेंगे। समझ रहे हैं? इसी तरह का होता है कि पहले मंत्री बैठक करते हैं, उसके बाद अगला जो मेन होते हैं, जैसे कि देश में प्रधानमंत्री, राज्य में सीएम, वो आगे उस निर्णय को क्लियर करते हैं। ठीक है, और जो भी मांग है वो सीएम क्लियर करेंगे। अब बैठक संपन्न हुआ। अब देखिए, विद्यार्थी और न्यूज के अनुसार 70% लग रहा है कि मांग को माना जाएगा और उसमें से कुछ हो सकता है कि मांग को नहीं माना जाए। ठीक है, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े न्यूज चैनलों में ये अपडेट चल रहा है। अभी ये पूरा नेशनल लेवल का न्यूज हो चुका है। ठीक है, तो इतना मान के चलिए कि मांग तो जो इम्पोर्टेंट होगा, जो रियली में, वो मांग तो माना ही जाएगा, क्योंकि अब इतना हाईलाइट मैटर हो चुका है कि ये तो मुझे लग रहा है दिल्ली वाले जंतर मंतर से ही बड़ा मामला हो चुका है झारखंड का। ठीक है, सभी बड़े बड़े न्यूज, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े मतलब लोग जो उस लेवल का, नेशनल लेवल का हैं, वो लोग भी पहुंच रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे। अब बड़े बड़े पत्रकारों ने स्पष्ट बताया है कि मंत्रियों ने सभी बातों को गंभीरता और ध्यानपूर्वक सुना। ठीक है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारा अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहता है। तो देखिए, मंत्रियों ने सभी बातों को गंभीरता और ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने कहा कि छात्र की बातें और उनके तर्क पूरी तरह से उचित है। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री तक सभी मांगों और तथ्यों को पूरी संवेदनशीलता के साथ पहुंचाया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार सरकार ने माना कि यह केवल वर्तमान छात्रों का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो देखिए, इस तरह से है। फिलहाल सरकार की ओर से मांगों पर सकारात्मक पहल और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, हालांकि छात्र स्पष्ट करना चाहते हैं कि केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं है। 10 अगस्त तक जेएसएससी और जेपीएससी संबंधित सभी प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय लेकर उन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन जो भी आप मांग देख रहे हैं, अब मैं बताना चाह रहा हूं कि जेएसएससी अपना जो काम है वो करते रहेगा, जो न्यू फॉर्म है वो निकालते रहेगा, जो ऑनलाइन होना था वो होते रहेगा। ठीक है, तो तमाम विद्यार्थी खाली ये चीज भ्रम मत रहिएगा कि अभी कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, जेएसएससी कल ही आंसर की भी जारी कर दिया, आप लोगों ने देखा। ठीक है, और आंसर की के साथ साथ एक नया फॉर्म भी आ रहा है जेएसएससी के थ्रू। ठीक है, नया फॉर्म आ रहा है बीईओ का। समझ रहे हैं? तो आप पढ़ाई भी कीजिए, आंदोलन भी कीजिए। खाली आंदोलन भी करने से नहीं होगा, हर चीज करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई नहीं करने से अंतिम रिजल्ट तो आएगा नहीं। क्योंकि अगर रिफॉर्म तो हो जाएगा, लेकिन रिफॉर्म के बाद आपको क्या चाहिए? पढ़ाई चाहिए। समझ रहे हैं? तो देखिए, सारे चीजें जो मांग था रद्दीकरण, अब देखिए ये सब हो पाता है कि नहीं, निष्पक्ष एवं व्यापक जांच, ये सब हो पाता है कि नहीं, उत्तरदायित्व भी हो पाता है कि नहीं। अब देखिए, व्यापक सुधार में सारे सुधार का बातें किया गया है। इसमें आपको मैं 2 दिन पहले ही बताया है कि आगामी जो दौड़ वाला एग्जाम है 1600 मीटर, उस सभी में 1.6 किलोमीटर के लिए 7 मिनट पुरुषों के लिए मांगा जा रहा है, महिलाओं के लिए 11 मिनट। तो देखिए, इस तरह का महत्वपूर्ण जो मांग है, अब इस पे क्या खरा उतरता है कि नहीं, अब देखना होगा। और जो कट ऑफ डेट है जनरल ओबीसी एसटी एससी का, वो 42 साल करने का बात हो रहा है। कहने का मतलब 42 होगा जनरल का, तो 5 साल बढ़ेगा एसटी एससी का, 3 साल बढ़ेगा ओबीसी का। तो अब ये सारे मांग आपको 10 दिन 8 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है, कि सही में होगा या सरकार ऐसा ही बरगला देगी। समझ रहे हैं ना? तो अब सारे चीज़ों का इंतजार करना पड़ेगा। और इधर जेएसएससी अपना काम जारी रखा है। देख लीजिए, 277 पद के लिए जेएसएससी को अधियाचना भेज दिया है गृह विभाग कि जाइए फॉर्म निकालिए। तो आप अभी जो जो फॉर्म आने वाला है उसका इंतजार भर मत कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है, नहीं तो इसी तरह से फॉर्म निकालने के लिए आदेश देते जाएगा और इधर फॉर्म भरा के एग्जाम भी ले लेगा। ठीक है, जैसे कि अभी फॉर्म भरा रहा है इंटर स्तरीय जो है, निकला हुआ है। अब देखिए, इसका भी फॉर्म तय हो गया। तो इस तरह से देखिए, जेटेट का भी अब एग्जाम डेट इसका भी जल्द निकलने वाला है, क्योंकि इसके परीक्षा निर्धारण जो परीक्षा केंद्र है वो खोजा जा रहा है। सोचिए, सारा काम इधर शुरू कर दिया है। ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के आयोजन हेतु अब आयोजन होगा। ये भी 1-1.5 साल से लोग बोल रहे थे कि एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है। अब एग्जाम होगा, तो आप लोग भी अपना एग्जाम का तैयारी अच्छे से करिए।
और सरकार को तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ रिफॉर्म करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मामला अब पूरा नेशनल हो चुका है। कोई अब सिर्फ झारखंड या कोई जिला स्तर तक नहीं है कि रांची तक, ठीक है। तो सारे चीज़ों को देखा जाए, अब 10 अगस्त तक बोला गया है, लेकिन 10 अगस्त से पार ही हो जाएगा। 10-15 अगस्त तक इसका सारा रिजल्ट आउटपुट नजर आएगा आप लोगों को कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। और कितने जो मांग है उस पर संतुष्ट मंत्री लोग होंगे और उस मांग को फाइनली रूप से क्लियर करेंगे कि हाँ ठीक है, आपकी मांग सही है, मैं मान लिया, ठीक है। तो आप लोगों को देखना है कि सीएम साहब का अंतिम निर्णय क्या आता है। अब 3-4 दिन बड़े ही इंपॉर्टेंट और क्या बोले, आप लोग जान रहे हैं, मतलब आप लोगों के लिए बहुत ही इंतजार का घड़ी होगा कि आखिर होता क्या है, समझ गए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।